नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानी कथा में। दोस्तों, नवरात्रि का पावन त्योहार प्रारंभ होता है। दोस्तों, नवरात्रि का यह पावन त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए और बाएं हाथ में कमल सुशोभित लिए वृषभ पे सवार नौ दुर्गा में प्रथम देवी शैलपुत्री है, जिन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री की कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने अत्यधिक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया है, तब उनका भी मन वहां जाने के लिए बेचैन हुआ। उन्होंने भोलेनाथ को अपने मन की सारी व्यथा बताई। भोलेनाथ बोले, देवी, प्रजापति दक्ष शायद हमसे किसी बात पर रुष्ट है, इसीलिए उन्होंने सभी देवी देवता को अपना यज्ञ समर्पित किया है, परंतु उन्होंने हमें नहीं बुलाया, ना ही हमें कोई सूचना भेजी, इसीलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। भोलेनाथ की यह बात सुनकर माता सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता के द्वारा किए गए यज्ञ में सम्मिलित होने और अपनी माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा और प्रबल होती जा रही थी। माता के आग्रह करने पर भोलेनाथ ने माता सती को वहां जाने की आज्ञा दी। पिता के घर जाने पर माता सती ने देखा कि कोई भी उनसे प्रेम और आदर से बात नहीं कर रहा है, केवल उनकी माँ ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास था। अपने परिजनों की इस व्यवहार से माता सती के मन को बहुत दुख पहुंचा। यह सब देखकर उनका हृदय शोक ग्लानि हो गया और क्रोध से भर के तब वो उठ वहाँ से चली गई। भोलेनाथ की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह अपने पति के इस अपमान को सहन न कर सकी और उन्होंने अपने उसी स्वरूप को वहीं यज्ञ में जलाकर भस्म कर दिया। इस दुखद घटना को सुनकर भोलेनाथ ने क्रोध में आकर अपने गणों को भेजा। दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करवा दिया। सती ने यज्ञ द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता शैलपुत्री का जन्म शिला यानी पर्वत से हुआ है, इसीलिए उनका पूजा अर्चना करने से जीवन में स्थिरता आती है। उनकी पूजा अर्चना से वैवाहिक जीवन सुखद होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। माता की पूजा अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में स्फूर्ति और उत्साह का विकास होता है। साथ ही साथ माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं और भक्तों को सौभाग्यशाली बनाता है। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा सफेद रंग के विशेष पुष्प से करें। साथ ही साथ माता को सफेद मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं और माता की तस्वीर के आगे कपूर अवश्य जलाएं। पूजा के बाद माँ को शुद्ध घी अर्पित करें, जिससे माता आरोग्यमय जीवन का आशीर्वाद देती है और व्यक्ति का मन एवं शरीर दोनों निरोगी रहता है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा की कहानी, माँ शैलपुत्री की पावन कथा। जय माँ शैलपुत्री। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।